नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के उन 3 भावों के बारे में, जिनमें अगर शनि विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन काल में सब कुछ हासिल हो जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि इन 3 भावों में शनि अगर बैठे हों तो व्यक्ति का जीवन राजा या राजा के समान बीतता है। हाँ, कोई भी ग्रह अगर जन्म कुंडली में बैठा हो तो उस ग्रह का पूरा फलादेश करने के पहले आपको 3-4 बिंदु ध्यान में रखने चाहिए। जैसे पहला, अगर बात शनि की ही हो रही है तो शनि किस राशि में है, शनि का गुरु से क्या संबंध है, शनि किस नक्षत्र में है और शनि की डिग्री क्या है, यानी वो डिग्री वाइज कितने मजबूत हैं या डिग्री वाइज उनकी क्या डिग्री है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करें कि वो कौन सा भाव है जिसमें बैठकर शनि बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। भले ही जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, अगर शनि इस भाव से संबंध बना लें तो व्यक्ति को जीवन काल में जो वो चाहता है वो सब कुछ हासिल हो सकता है। पहला भाव है नवम भाव, जिसे भाग्य भाव भी कहते हैं। भाग्य भाव में अगर शनि विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या प्रभाव मिलेगा। सबसे पहले जानिए कि नवम भाव जो है ये धर्म का भाव है। यहाँ से पिता का विचार भी किया जाता है। हालांकि दशम भाव से भी पिता का विचार होता है, लेकिन पिता का विचार नवम भाव से भी होता है। उच्च शिक्षा का विचार जो है नवम भाव से होता है। आपके भाग्य का, यानी आपका जो फेट है, आपका लक है, उसका विचार भी नवम भाव से होता है। नवम भाव में जब भी शनि बैठेंगे तो शनि की पहली तीसरी दृष्टि पड़ेगी आय भाव में। ये इनकम का हाउस कहा जाता है, 11th हाउस, जिसे एकादश भाव भी कहते हैं। यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी जब जिससे शनि जो है आपको कंसिस्टेंसी से ग्रोथ देंगे। यानी ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। उसकी जो इनकम आज है उससे उसकी इनकम कल ज़्यादा ही होगी, ना कि उससे कम होगी। इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है तीसरे भाव पे, जहाँ से पराक्रम का विचार किया जाता है, छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। अब देखिए, शनि एक पापक ग्रह है। जब भी वो किसी भाव में दृष्टि डालेंगे तो उससे संबंधित प्रभावों में विच्छेद भी कराएंगे, लेकिन यहाँ बात हो रही है ऑल ओवर रिजल्ट की। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं केवल उन बिंदुओं की जो बिंदु सकारात्मक है, यानी आपको किन किन चीज़ों में फ़ायदा होगा, ना कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं नुकसानों की। जैसे शनि अगर तीसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं तो छोटे भाई बहनों से जो संबंध होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन वहीं आपका पराक्रम बढ़ जाता है, आपको रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति जिस काम को भी शुरू करता है उस काम को खत्म करता है और उस काम में प्रोग्रेस करता है, मतलब उस काम में सफल होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल उन बिंदुओं की कर रहे हैं जो बिंदु शनि के भाव में बैठने में सकारात्मक पक्ष के हैं। तो शनि जब नवम भाव में बैठते हैं, भाग्य भाव में बैठते हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि व्यक्ति का जो विकास है वो उसकी उम्र के साथ बढ़ता जाता है। कहते हैं कि अगर शनि नवम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का जो शुरुआती उम्र होती है, यानी जो उसकी किशोरावस्था होती है, वो उतनी अच्छी नहीं जाती, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी उम्र के अगले पड़ाव में बढ़ता है उसका भाग्य उसका साथ देने लगता है। तीसरी दृष्टि इनकम पे पड़ेगी, जिससे शनि आपकी इनकम को फिक्स कर देंगे, आपको कंसिस्टेंसी से ग्रोथ देंगे, यानी उत्तरोत्तर आपकी जो आय में है वो वृद्धि होगी। तीसरे भाव में 7वीं दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, आप मुसीबतों से लड़ना सीख जाएंगे, आप मेहनत करना सीख जाएंगे, आप कर्मठ हो जाएंगे। और 10वीं पूर्ण दृष्टि डालेंगे 6वें भाव में। 6वें भाव से जब भी शनि संबंध बनाते हैं तो 6वें भाव से विचार होता है रोग का, यानी आपकी बीमारियों का, रिपु का, यानी आपके दुश्मनों का, और ऋण का, यानी आपके ऊपर जो कर्जे होते हैं उनका। इन तीनों ही चीज़ों में शनि आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं, यानी आपको छोटी मोटी बीमारियों से बचाते हैं। अगर कोई गंभीर बीमारी भी हो गई तो उससे निकाल लेते हैं वापस। आपके जो ऋण है, यानी अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो उस कर्ज को आप आसानी से चुका सकते हैं। और तीसरा, आपके दुश्मन जो हैं वो हमेशा आपसे दब के रहेंगे, यानी आप अपने शत्रुओं के ऊपर हावी रहेंगे। तो पहला भाव हो गया नवम भाव, जिसमें शनि बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। भले ही कुंडली अगर ऐसा कोई लग्न है जो शनि से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी शनि भाग्य भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। बस यहाँ पर व्यक्ति को चाहिए कि अगर शनि नवम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उसने अधर्म का साथ निभाया तो शनि यहाँ पर बैठकर फिर उसको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं करेंगे जितने अच्छा रिजल्ट उनको करना चाहिए। दूसरे भाव की बात करें तो दूसरा भाव है दशम भाव, जिसको 10th हाउस भी कहते हैं। 10th हाउस में, यानी कर्म के हाउस में शनि जो हैं कारकत्व प्राप्त किए हुए हैं। यहाँ पर अगर शनि विराजमान होते हैं तो ऐसे शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पे पड़ती है। अगर 12वें भाव में जैसे आपका जो कोर्ट कचहरी या आपकी जो छोटी मोटी परेशानियां हैं उनको दूर करते हैं। 7वीं दृष्टि उनकी चौथे भाव पे पड़ती है। ये भी शनि के कारकत्व वाला भाव ही है। यहाँ से भूमि, भवन, माता, सुख, इनका विचार किया जाता है। तो यहाँ पर अगर शनि की दृष्टि है तो ऐसे इंसान के पास प्रॉपर्टी होगी। ऐसा इंसान मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ अपने पास रखता है, क्षेत्र के कारक होते हैं, इस वजह से जनता में भी अच्छी पकड़ होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शनि अगर 10वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति को राजनीति में भी सफल होने के काफ़ी चांस होते हैं। ऐसा आपने कई लोगों से सुना होगा।
और 10वीं पूरी दृष्टि डालते हैं वो 7वें भाव पर। 7वां भाव जो है आपका व्यापार का भाव होता है। व्यापार का भाव यहाँ पर शनि की दृष्टि होने के कारण आपको व्यापार में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और शनि जो है आपको अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। आप शनि से रिलेटेड कोई भी व्यापार करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। और अब बात करें तीसरा और आखिरी भाव जिसमें शनि बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, तो वो है आपका 11th हाउस यानी आय भाव। यहाँ पर अगर शनि विराजमान हो तो भी व्यक्ति को बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। हालांकि कहते हैं कि अगर शनि आय भाव में यानी 11th हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को रिश्वत का पैसा भी पच जाता है, यानी ऐसे व्यक्ति को टेबल के नीचे वाला पैसा भी शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा मानना नहीं है। व्यक्ति को कभी भी ऊपरी कमाई या इस तरह की इनकम कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर शनि इन तीनों में से किसी भी भाव में हो तो व्यक्ति को केवल उतना ही पैसा लेना चाहिए जो उसके परिश्रम का है। शनि यहाँ पर बैठने के बाद तीसरी दृष्टि डालते हैं लग्न में। लग्न में दृष्टि डाल के शनि जो है व्यक्तित्व का विकास कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति गंभीर हो जाता है, अपनी बातें सबसे बहुत जल्दी शेयर नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति दूरगामी सोच का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर हो जाता है। स्थिर का मतलब ऐसा व्यक्ति संयमी हो जाता है। उसके अंदर बहुत पेशेंस होगा। किसी भी काम को वो संयम से करेगा और उसे पूरा कर ले जाएगा। यानी स्वभाव में जल्दबाजी जो है नहीं होती ऐसे व्यक्ति की। किसी भी काम को जो कंसिस्टेंसी से स्थिर होकर करते हैं। इसके बाद शनि की 7वीं पूरी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे। ऐसा व्यक्ति जो है टेक्निकल माइंड हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा जो है बहुत अच्छी चलेगी। ऐसा व्यक्ति रेगुलर हो जाएगा। बहुत से ऐसे बच्चे जिनके शनि 11th हाउस में होते हैं, आप देखेंगे कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हैं, भले ही कम पढ़ाई करें लेकिन डेली पढ़ाई करते हैं। पंचम भाव में शनि की दृष्टि होने का एक मतलब ये भी निकलता है कि व्यक्ति की शिक्षा जो है वो उच्च शिक्षा की तरफ भी बढ़ सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में उच्च शिक्षा भी प्राप्त करेगा। और 10वीं पूरी दृष्टि डालते हैं शनि अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शनि की दृष्टि होने से शनि आयु की वृद्धि कर देते हैं। शनि इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो अगर अष्टम भाव में अपनी दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति की आयु जो है वो पूर्ण होती है। यानी व्यक्ति जो है अपनी पूर्ण आयु जीता है अष्टम भाव में, क्योंकि शनि बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। हालांकि संघर्ष बढ़ा देते हैं अगर शनि अष्टम भाव में हो, लेकिन अष्टम भाव पे उनकी दृष्टि जो है पूर्ण आयु की तरफ इशारा करती है। यानी ऐसे व्यक्ति जो है अल्प आयु जो है उसको परेशान नहीं करती। ऐसा व्यक्ति अपनी पूर्ण आयु जीता है। तो ये थे जन्म कुंडली के वो 3 भाव जिसमें शनि बैठकर बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए कहीं शनि का संबंध इन 3 भावों से तो नहीं बन रहा। अगर इन 3 भावों से शनि का संबंध बन रहा है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपको हमेशा धर्म का साथ लिए हुए होना चाहिए। आपको पिता का सम्मान करना चाहिए और छोटी मोटी ऐसी चीज़ें करके आप शनि को अपना पावरफुल कर सकते हैं, बलवान कर सकते हैं। ये तब मैं बता रहा हूँ जब आपकी जन्म कुंडली में शनि कारक ना हो। अब जैसे ये वृषभ लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है या कुंभ लग्न की कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पर तो शनि कारक ही होंगे। तो यहाँ पर आपको शनि को बहुत ज़्यादा, आप शनि का रत्न भी पहन सकते हैं, उन्हें इस तरह से भी बल प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लग्न ऐसा है जो शनि से संबंधित नहीं है तो भी आप कर्म के द्वारा यानी धर्म के द्वारा शनि को बल प्रदान कर सकते हैं। शनि आपको आजीवन जो है अच्छा रिजल्ट करेंगे। हाँ, अगर शनि आपकी कुंडली में कारक नहीं है यानी आपके लग्न में शनि कारक नहीं है तो आपको उनका रत्न पहनने से बचना चाहिए और आपको दूसरे तरीकों से जो कि धार्मिक तरीके हैं, पूजा पाठ इत्यादि से, उनको बल प्रदान करना चाहिए और उनको मजबूत अवस्था में करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों भावों में शनि जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि किस भाव में है।